Hello and welcome to mahindraguru.com's official YouTube channel and we are back in the new session of सरकारी नौकरी लाइव। जी हाँ, इस सेशन में आज हम लेके आए हैं आपके लिए the vacancy of General Insurance Corporation of India, the recruitment of Scale 1 officers in the 14th largest reinsurance company counted worldwide. Yes, today we are talking about General Insurance Corporation of India जिसने Scale 1 officers की वैकेंसी आउट की है। उन्हीं पे आज हम नजर डालेंगे, उसी पे हम एक चर्चा करेंगे छोटी सी कि किन किन डेट्स को आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इसके अलावा किन किन बातों को आपको फोकस करना है फॉर द प्रिपरेशन पार्ट, कैसा एग्जामिनेशन होगा, कैसी आपकी इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो लेट्स प्रोसीड विद दैट पार्ट। और इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले अगर हम बात करें, सो डू रिमेंबर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of March. Yes, that is the today's date. 8 मार्च 2017 से the registrations are going to be started. Last date for online registration would be 27th March 2017. That means 27 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन चलने हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, दैट इज टू बी पेड फ्रॉम 8th March to 27th March. दैट इज द सेम। और फी स्ट्रक्चर आगे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बट if I tell you in the starting only 500 rupees is the kept amount, the payment for this particular application form, और SC, ST and PWD categories जो कि आपके फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं उनको एग्जाम्प्टेड किया गया है। दैट मीन्स लिविंग एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैटेगरीज एंड द पीएच कैंडिडेट्स, आपको बाकी सबको यहाँ पे 500 रुपीज द नॉन रिफंडेबल अमाउंट हैज टू बी पेड ऑनलाइन, राइट। टेंटेटिव डेट्स की अगर हम बात करें फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, दैट हैज बीन केप्ट द अप्रैल मई सेशन। दैट मीन्स अप्रैल और मई 2017 में इसके एग्जाम्स होने की एक टेंटेटिवली डेट्स असाइन की गई हैं। कॉल लेटर्स एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसकी प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी होगी, पीआरटी जिसको हम कहते हैं, फॉर ऑल एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एंड यस दैट वुड बी कमेंस फ्रॉम 24th of April to 27th of April 2017। आगे आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। वैकेंसीज की डिटेलिंग की अगर हम बात करें, तो दिस इज काउंटेड टू बी समथिंग द स्पेशलिस्ट पोस्ट। तो लीगल के लिए 3 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर गिवन इन फॉरवर्ड। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस के लिए दे हैव गिवन 4 vacancies. For Hindi stream they have given 1 vacancy with the leading essential qualification in the above given table. Civil engineers की बात करें तो 1 post is there. Marine engineer is also 1. Aeronautical engineer आपके 2 काउंट हो रहे हैं यहाँ पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए they have the 2 vacancies. Information technology के लिए 2. Medical MBBS के लिए भी यहाँ पे चांसेस हैं, the 3 posts have been kept for them. Actuarial की अगर हम बात करें, so definitely 2 vacancies have been kept over here. कंपनी सेक्रेटरी 1, एग्जीक्यूटिव पीए 1, देन जनरल कैटेगरी में आएंगे अगर हम तो 2 एग्जामिनेशंस होने हैं यहाँ पे फॉर द स्पेशलिस्ट एंड द जनरल 1। तो जनरल के लिए 10 वैकेंसीज हैव बीन केप्ट। दैट मींस इन ऑल टोटल 33 वैकेंसीज आर बाइफरकेटेड अमंग यू ऑल, राइट। आगे अगर हम बात करें तो जनरल स्ट्रीम कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन 60% के साथ। और अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए जाते हैं, देन यू हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, जो कि आपका एडिसिव वहां पे दिखाया गया था इन द एडिटिव क्वालिफिकेशन जो मेंशन था। अब आगे अगर हम बात करें तो स्किल टेस्ट भी होगा आईटी स्ट्रीम के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल्स मेंशन है पूरी की पूरी पीडीएफ में, एंड दिस पीडीएफ यू कैन आल्सो व्यू ऑन आवर वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.mahindraguru.com। और इसके अलावा जीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, सो यू कैन गो थ्रू दैट वेरी वेल एंड यू कैन अप्लाई फॉर द एप्लीकेशंस। कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है, बिफोर 27th of March अप्लाई करना है, डू रिमेंबर दैट। अब आगे अगर हम बात करें तो इन ऑल टोटल वैकेंसीज का हमने स्पेशलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, जनरल पोस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। वैकेंसी थोड़ी कम है, बट अगर आप माने यहाँ पे तो यू आर अ सिंगल कैंडिडेट हु हैज टू अप्लाई, तो अपने बारे में सोच के आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैकेंसीज का बाइफरकेशन एज पर कैटेगरी जो किया गया है, जनरल्स हैव बीन काउंटेड फॉर 16, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9 और पीडब्ल्यूडी जिसमें एचआई, वीआई और ओसी सब आ जाएंगे तो वो 2 स्टार लगा हुआ है। दैट मींस दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। टोटल 33 वैकेंसीज हैं यहाँ पे हमारे पास आज के जीआईसी की वैकेंसी के लिए। बैकलॉग भी इसमें आगे इंक्लूडेड है, जिसमें शॉर्टफॉल एससी, एसटी, ओबीसी का मेंशन है, और आगे टोटल पूरा का पूरा 2 और 1 का स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा का पूरा रिविजन यहाँ पे किया गया है वैकेंसीज का। एज क्राइटेरिया इज मेंशन मिनिमम 21 years एंड मैक्सिमम 30 years. So you are eligible if you are minimum 21 years and 30 years maximum as on 27th March 2017. That means the latest structure 27 मार्च 2017 तक अगर आपकी आयु इन 2 क्राइटेरिया के बीच में आती है तो you can definitely fill up the form. Relaxations definitely they have been provided. Scheduled caste, scheduled tribe have been given the relaxation of 5 years as per other examinations. Other backward classes की बात करें तो 3 years, persons with disability 10 years, then ex servicemen के पास भी plus 3 years, और उनके जो भी disabled आपके ex servicemen
बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी है तो मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स उनकी काउंट आउट होगी। विडोज, डिवोर्सीड वुमेन्स एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स का भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है 9 ईयर्स। पर्सन्स ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5 ईयर्स। एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दैट मींस ऑलरेडी वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस, 8 साल का उनके पास रिलैक्सेशन है। अब बात यहाँ पे रिलैक्सेशंस की हो गई। आपको सारे के सारे क्राइटेरिया नॉर्म इस पूरे के पूरे पीडीएफ में आराम से देखने को मिल जाएंगे, तो यू कैन गो थ्रू इट बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। बट यस, द इंपॉर्टेंट डेट्स टू बी रिमेंबर्ड इज 8th March द कमेंसिंग डेट्स फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विच हैज टू बी स्टार्टेड एंड 27th March द रजिस्ट्रेशंस विच विल बी गेटिंग क्लोज, राइट। 500 फी स्ट्रक्चर ये हमने यहाँ बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर्स की बात आ जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट शैल बी बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स on written test and performance in GD and interview. That means yes, after your written examinations a group discussion would be conducted and interview definitely would be conducted. Total marks for written, group discussion and interview will be 200. तो total in all आपको 200 में से अपना स्कोर वहां पे खड़ा करना है। सेंटर फॉर रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो यस, न्यू दिल्ली NCR, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता एंड चेन्नई। सो दीज आर द 4 मेंशन सेंटर्स जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन venues to the given in respective call letters। तो इसमें से जो भी है आपका वहां मेंशन होगा। नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर वेन्यू विल बी एंटरटेन, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद कॉर्पोरेशन के पास सारे राइट्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लेट्स लुक अपॉन टू दैट फॉर जनरल स्ट्रीम कैंडिडेट्स, जिसमें कि हमने देखा 10 वैकेंसीज जो थी हमारे पास जनरल पोस्ट के लिए, तो आपको वहां पे हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी या क्रिटिकल थिंकिंग के 40 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड ऑफ 40 मार्क्स, यस। एंड अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें यहाँ पे तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएगा आपका अलग से। अब देखिए यहाँ पे 2 बेसिस एग्जामिनेशन है, हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दैट मींस दैट कुड बी काउंटेड समहाउ लाइक साइकोमेट्री टेस्ट, राइट। तो वो आपका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस होने हैं। बाकी पार्ट बी ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो एसे ऑफ प्रिसाइज एंड कॉम्प्रीहेंशन, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आपके डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ 30 और 3 की बात यहाँ निकल के आती है कि 30 मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे। दैट मीन्स आपके ये 3 पार्ट में होने हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपका हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, पार्ट बी में आपके ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे रीजनिंग, इंग्लिश, देन जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, और डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे डेफिनेटली होगा। सो 150 वुड बी द मार्क्स एंड 123 वुड बी द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और ये 150 आपके ऑब्जेक्टिव लेवल के हैं। इसके बाद का जो रिमेनिंग 50 बचेगा दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगेन द सेम स्ट्रक्चर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन 40-40 का रेशियो यहां भी रखा गया है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो अगेन द रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, द सेम स्ट्रक्चर हैज बीन डिफाइंड एज अबव फॉर द जनरल कैटेगरी वैकेंसीज। एंड दिस द पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव, दैट मींस इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैक्सिमम मार्क्स जो भी आएंगे आपके वो इन्हीं से निकल के आएंगे। तो येस, वी आर काउंटिंग समहाउ समवॉट लाइक 123 क्वेश्चंस आपके स्पेशलिस्ट के लिए भी है और 123 क्वेश्चंस आपके जनरल स्ट्रीम कैंडिडेट्स के लिए भी है। सो यू कैन गो फॉर इट कैंडिडेट्स, बिकॉज यस यहाँ पे अगर हम बात करें तो GIC इज वन ऑफ द काउंटेड 14th लेवल का आपका री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वर्ल्ड वाइड। एंड यस, यू आर अप्लाइंग फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एंड द स्केल 1 ऑफिसर्स जनरल स्ट्रीम्स के लिए भी, और स्पेशलिस्ट वैकेंसीज भी है। 500 फी स्ट्रक्चर की अगर एक बार और हम यहाँ पे रिवाइज कर लें आपके सामने स्ट्रक्चर, तो यस 500 वुड बी द फी स्ट्रक्चर जिसको आपको ध्यान रखना है फॉर द जनरल कैटेगरीज एंड ऑल, क्योंकि एग्जाम्प्टेड रखा गया है SC/ST कैटेगरी को और आपके PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेलिंग दी हुई है, दैट इज एज मच सिमिलर एज द अदर एग्जामिनेशंस। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, दैट इज वंस अगेन आई एम रिपीटिंग www.mahindra.guru.com। इसके अलावा इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये भी यहाँ मेंशन्ड है, क्योंकि वंस यू आर गिवन विद द एग्जामिनेशंस, वन यू आर डन विद द एग्जामिनेशन, रिजल्ट आ जाता है तो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशंस में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखें। तो ईच एंड एवरी डिटेल इज प्रोवाइडेड इन दिस नोटिफिकेशन वेरी क्लियरली। सो गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन वेरी क्लियरली एंड फिल अप द फॉर्म, बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर यू ऑल। और 2017 की शुरुआत हो चुकी है। मेनी ऑफ द वैकेंसीज वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर इन दिस सरकारी नौकरी लाइव सेशंस फॉर यू ऑल ओनली। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर
भी इसमें पूरा मेंशन्ड है। एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरा गो थ्रू करके आप आगे बढ़ के अपने एग्जामिनेशन की तरफ प्रिपरेशंस कर सकते हैं, बिकॉज यस, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन स्ट्रक्चर दैट वुड बी एज सिमिलर एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन और द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, राइट। 500 फी स्ट्रक्चर याद रखना है। इसके अलावा 8 तारीख और 27 तारीख, बिकॉज 8th of March इज द कमेंसिंग डेट, स्टार्टिंग कमेंसिंग डेट जब से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, एंड देन 27th of March जब आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो गो थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसीजर, डू रिमेंबर द डेट्स, डू रिमेंबर द फी स्ट्रक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। और आपको इस पीडीएफ का लिंक डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो डू read out the notification once again and then go and fill up the form. Best of luck to your preparations and do not forget your success is our success, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके साथ सरकारी नौकरी लाइफ के हर सेशन में नई वैकेंसीज लेते आएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी कुछ नई ओपनिंग्स के साथ, नई वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।